नमस्कार, शेखावाटी लाइव टॉप न्यूज देख रहे हैं आप और वक्त हो चुका है फटाफट टॉप 20 का। तो चलिए बिना देरी करते हुए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। आपदा में अवसर ढूंढने के नारे का नशे का कारोबार करने वाले लोगों ने भी जमकर दुरुपयोग किया है, जिसका ताजा उदाहरण सामने आया है। सीकर के पलनावा के जोहड़े में हथकड़ शराब का कारखाना पुलिस ने पकड़ा है। जानकारी के मुताबिक फ्री में शराब पीने की इच्छा रखने वाले एक शराबी ने मुफ्त की शराब नहीं मिलने पर बलारा थाना पुलिस को कारखाने की सूचना दी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर एक व्यक्ति को पकड़ लिया, जबकि एक फरार हो गया। गौरतलब है कि पिछले लॉकडाउन में भी इस व्यक्ति का एक अवैध शराब का कारखाना पकड़ा गया था। कोरोना की दूसरी घातक लहर में हर तरफ ऑक्सीजन की कमी देखी जा रही है। ऐसी स्थिति में ऑक्सीजन गैस प्लांट में काम करने वाले कर्मचारी भी दिन रात काम करने में जुटे हुए हैं। झुंझुनू जिले के बीडी के अस्पताल में स्थित प्लांट में 24 घंटे में 35 सिलेंडर ऑक्सीजन के तैयार किए जाते हैं। अस्पताल में पाइपलाइन के द्वारा ऑक्सीजन को मरीज के बेड तक पहुंचाने की व्यवस्था है। वहीं झुंझुनू के रीको क्षेत्र में स्थित शांक भरी गैस प्लांट में भी कर्मचारी 24 घंटे लोगों की सांस जुटाने में लगे हुए हैं। इस प्लांट की क्षमता 350 सिलेंडर 24 घंटे में बनाने की है। राज्य में पहला जन अनुशासन पखवाड़ा पूरा होने जा रहा है। इसमें किराना की दुकानों को छूट दिए जाने से कतिपय व्यापारी कालाबाजारी से बाज नहीं आ रहे हैं। पिछले पखवाड़े से ही यहां शहर में किराना दुकान की आड़ में कई व्यापारियों द्वारा जरूरी वस्तुओं व मसाला जर्दा की कालाबाजारी की जा रही है। मुनाफाखोर पुड़िया जर्दा के मनचाहे भाव ग्राहकों से वसूलते हैं और चोरी छिपे अपना माल बेचते रहते हैं। प्रदेश में 3 विधानसभाओं के हुए उपचुनाव के नतीजे आज आ गए, जिसमें 2 सीटों पर कांग्रेस ने तथा 1 सीट पर भाजपा ने सफलता हासिल की है। सहाड़ा से कांग्रेस उम्मीदवार गायत्री त्रिवेदी ने सबसे बड़ी जीत दर्ज की है, जबकि राजसमंद से भाजपा उम्मीदवार किरण माहेश्वरी की बेटी दीप्ति माहेश्वरी की जीत का अंतर सबसे कम रहा है। सुजानगढ़ सीट से कांग्रेस उम्मीदवार मनोज मेघवाल करीब 35,500 वोट के अंतर से जीते हैं। लायंस क्लब सीकर कल्याण द्वारा आज तृतीय स्वैच्छिक रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। क्लब अध्यक्ष नरेश प्रधान ने बताया कि शिविर में सैनिटाइजेशन और सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ध्यान रखा गया। सभी रक्तदाताओं का इस पुनीत कार्य के लिए आभार प्रकट करते हुए हेलमेट देकर सम्मानित किया गया। सीकर जिला कलेक्टर अविचल चतुर्वेदी ने आदेश जारी कर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी प्रमुख चिकित्सा अधिकारी प्राचार्य मेडिकल कॉलेज आयुक्त नगर परिषद को निर्देशित किया है कि सीकर जिले में स्थित समस्त राजकीय व निजी चिकित्सालयों में आगजनी से बचाव व आगजनी की स्थिति में आवश्यक तैयारी के लिए संबंधित विभागों से आवश्यक समन्वय स्थापित करते हुए जिले में समस्त राजकीय व निजी डेडिकेटेड अस्पतालों में फायर फाइटिंग के उपायों की समीक्षा करते हुए आग की रोकथाम के ड्रिल नियमित रूप से आयोजित करना सुनिश्चित करें। तारानगर के निकटवर्ती गांव सांतियू में राजस्थान प्रन्यास बोर्ड के प्रांतीय सदस्य रहे उमाशंकर शर्मा ने कहा कि राज्य की सरकार जन अनुशासन पखवाड़े की गाइडलाइन की पालना प्राथमिकता से आमजन को करनी चाहिए। उन्होंने कोविड के बचाव हेतु सरकारी एडवाइजरी की पालना की आमजन से अपील की। इस अवसर पर आमजन को मास्क व सैनिटाइजर वितरित किया। सतीश पुनिया, गुलाब चंद कटारिया व राजेंद्र राठौड़ की कमजोरी में हारी भाजपा उपचुनाव, यह कहना है जाकिर झुंझुनवाला का। भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के पूर्व प्रदेश उपाध्यक्ष ने आरोप लगाते हुए कहा कि राज्य में हुए 3 सीटों के उपचुनाव में भाजपा को 2 सीटों पर हार का मुंह देखना पड़ा व एक परंपरागत सीट राजसमंद पर मामूली अंतर से जीती है। उपचुनाव में हार का मुख्य कारण है भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सतीश पुनिया, जो देश की सबसे बड़ी पार्टी के राजस्थान प्रदेश के अध्यक्ष होने के बावजूद खुद निर्णय लेने की क्षमता नहीं रखते हैं। सीकर में जन सहयोग द्वारा लगाए जा रहे ऑक्सीजन प्लांट के लिए क्षेत्र में संचालित स्वयंसेवी संस्थान आपड़ी मानवता सेवा संस्थान राजस्थान द्वारा जिला कलेक्टर अविचल चतुर्वेदी को संस्थान द्वारा 21,000 रुपए का चेक दिया गया। रात के 2:30 बजे जिले के कलेक्टर के पास फोन आता है कि एक मरीज की जान ऑक्सीजन रेगुलेटर की कमी के चलते खतरे में है और जिला कलेक्टर तुरंत उठकर अपनी गाड़ी लेकर 5 किलोमीटर कोविड-19 अस्पताल में पहुंचकर ऑक्सीजन रेगुलेटर मुहैया करवा कर उस मरीज की जान बचा लेते हैं। यह किसी फिल्म का सीन नहीं बल्कि सीकर जिला कलेक्टर अविचल चतुर्वेदी द्वारा मानवता के लिए की गई एक त्वरित कार्रवाई और संवेदनशीलता का ताजा उदाहरण है। गौरतलब है कि एक दिन पहले ही खंडेला निवासी भामा शामित शर्मा ने भिजवाए थे
ऑक्सीजन रेगुलेटर। जयपुर में अस्पताल के बाहर सांसों की मांग करते करते एक महिला की चली गई सांसें। निवाई निवासी 25 साल की महिला ने एसएमएस अस्पताल के गेट पर ही ऑक्सीजन नहीं मिलने के कारण दम तोड़ दिया। मरने से पहले वह अस्पताल के गेट पर सुरक्षा कर्मियों से ऑक्सीजन की गुहार लगाती रही। मृतक महिला के भाई ने बताया कि निवाई से इलाज कराने के लिए लाए थे। 3 निजी अस्पतालों में चक्कर लगाए, इतना ही नहीं आरयूएचएस लेकर गए, लेकिन ऑक्सीजन और बेड की कमी के कारण सभी जगह भर्ती करने से मना कर दिया। एसएमएस अस्पताल में लेकर आए, यहां उसका ऑक्सीजन लेवल गिर गया और मौत हो गई। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल भी हुआ है। गुड़ा थाने में अंकित शर्मा ने कुछ लोगों के खिलाफ उसके साथ मारपीट करने व उसकी मां के सोने की चेन तोड़कर ले जाने तथा गाड़ी को फोड़ने का मामला दर्ज करवाया है। डॉक्टर मोहनलाल पिरामल दातव्य न्यास बगड़ में डॉक्टर मोहनलाल पिरामल की 20वीं पुण्यतिथि पंडित सुभाष शर्मा के आचार्यत्व में अल्पना पिरामल ने ऑनलाइन संकल्प लेकर मंत्रोच्चार के साथ विधि विधान से पूजा अर्चना करके मनाई। ट्रस्ट के प्रशासनिक अधिकारी रामेंद्र यादव ने जानकारी देते हुए बताया कि मुंबई में अल्पना पिरामल चिनाय ने सपरिवार पूजा पाठ किया। विधानसभा उपचुनावों के नतीजों ने प्रदेश का 56 साल से पुराना रिकॉर्ड तोड़ दिया है। प्रदेश में 1965 से लेकर अब तक हुए उपचुनावों में दिवंगत नेताओं के परिवार से टिकट देने पर अब से पहले कोई नहीं जीत पाया था। उपचुनाव में अब तक किसी भी पार्टी को सहानुभूति कार्ड का फायदा नहीं मिला था, लेकिन इस बार तीनों सीटों पर सहानुभूति कार्ड ही कामयाब रहा है। राजस्थान विधानसभा उपचुनाव के परिणाम आज आ गए हैं। बीजेपी और कांग्रेस तमाम प्रयासों के बावजूद एक दूसरे के गढ़ को भेदने में नाकाम रही। कांग्रेस ने इन उपचुनावों में जहां अपने कब्जे वाली सीटों सुजानगढ़ और सहाड़ा में बड़े अंतर से जीत दर्ज कराई है, वहीं बीजेपी अपने गढ़ राजसमंद को बचाने में तो सफल हो गई, लेकिन उसकी जीत का अंतर पिछले विधानसभा चुनाव के मुकाबले काफी सिकुड़ गया। वहीं सुजानगढ़ में तो वह तीसरे स्थान पर आते आते बची। तृणमूल की प्रचंड जीत पर पहली बार बोली ममता, यह बंगाल और बंगाल के लोगों की जीत। बंगाल विधानसभा में प्रचंड जीत की ओर बढ़ रही सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस के प्रदर्शन पर पहली बार मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बयान दिया है। सुबह से अपने कालीघाट स्थित आवास के भीतर चुनावी नतीजे पर नजर रख रही ममता ने शाम करीब 5 बजे पत्रकारों से बात की। देश में कोरोना के हालात को लेकर पीएम मोदी ने की बैठक। ऑक्सीजन की आपूर्ति और उपलब्धता बढ़ाने पर हुई चर्चा। देश में कोरोना की दूसरी लहर बेकाबू हो चुकी है। इस बीच पीएम नरेंद्र मोदी ने देश में कोरोना के हालात को लेकर आज एक अहम बैठक की। इस बैठक में वह विशेषज्ञों के साथ कोरोना के हालात की समीक्षा की गई। हरियाणा में लगा 7 दिन का लॉकडाउन, सीएम बोले सबको मिलकर लड़नी है जंग। हरियाणा में 7 दिन का लॉकडाउन घोषित कर दिया गया है। सिरसा में पत्रकारों से बातचीत करते हुए यह जानकारी सीएम मनोहर लाल ने दी। इसके बाद गृह मंत्री विज ने भी ट्वीट कर इसकी जानकारी दी। बहराइच में मां को बचाने के लिए मुंह से सांस देती बेटी का वीडियो वायरल। ऑक्सीजन की कमी से मौत। योगी आदित्यनाथ सरकार के प्रदेश में पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन के साथ हॉस्पिटल में बेड और दवा मिलने की हकीकत इंटरनेट मीडिया पर बहराइच के एक वायरल वीडियो पर देखी जा सकती है। यूपी के सभी जिलों में एक सप्ताह में शुरू होगा 18 से अधिक उम्र के लोगों का टीकाकरण। चिकित्सा शिक्षा मंत्री सुरेश खन्ना ने बताया कि शनिवार से 7 ऐसे जिलों में जहां कोरोना संक्रमण की रफ्तार अधिक है, वहां 18 वर्ष आयु से अधिक के नागरिकों को टीका लगाने का काम शुरू हो गया है। अन्य जिलों में एक सप्ताह में शुरू होगा। फिलहाल शेखावाटी लाइव टॉप 20 में बस इतना ही। खबरों का सिलसिला यूं ही लगातार जारी है, आप बने। अभी तक आप लोगों के द्वारा मिले हुए सहयोग का शेखावाटी लाइव हार्दिक स्वागत करता है। वहीं आपको जानकर खुशी होगी कि शेखावाटी लाइव अब आपको शेखावाटी के तीनों जिलों सीकर, चूरू और झुंझुनू के साथ प्रदेश के अन्य जिलों की महत्वपूर्ण खबरों से भी अपडेट करवाएगा। जिसके चलते अब आप हर शाम शेखावाटी लाइव पर देश विदेश के साथ प्रदेश की प्रमुख खबरें शेखावाटी लाइव के टॉप 20 फटाफट डेली न्यूज बुलेटिन में देख सकेंगे। शेखावाटी लाइव परिवार आशा करता है कि निरंतर आपका आशीर्वाद हमें यूं ही मिलता रहेगा। बुलेटिन में विज्ञापन देने के लिए संपर्क करें 9413283605। शेखावाटी लाइव।
ধর্ষণ শিখাওয়া থেকে